एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये कैंसर, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए नवंबर के महीने के लिए है। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और नोटिफिकेशन बटन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आप लाइव रीडिंग में भी शामिल हो सकें। तो सिचुएशन जो है वो इस तरह से है कि ये कार्ड्स मैंने पहले ही शफ़ल किए हैं ताकि टाइम थोड़ा सा बचा लें हम। ओके, सिचुएशन इस तरह से है कि कैंसर के लिए टाइम पीरियड थोड़ा मुश्किल इस सेंस में चल रहा है कि आपको कोई फ़ैसला लेना है और कुछ चीज़ डिसाइड करनी है और उसके बारे में उस डिसीजन के बारे में या उस डिसीजन के लेने की वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये कोई जो भी मामला है ये आपका फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, घर से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली मनी से रिलेटेड हो सकता है और इसमें एक ख़ास तरह की मूवमेंट नज़र आ रही है जो कि डिलेड है। जैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है या फैमिली का कोई काम है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाके होना है या घर की शिफ्टिंग है जो एक जगह से दूसरी जगह होनी है और इन सब बातों में डिले है। आपने डिसाइड कर लिया हुआ है जो भी आपको करना है, जो भी एक्शन आपको लेना है, लेकिन कुछ सर्टन सर्कमस्टेंसेस हैं, कुछ सर्टन इस किस्म की हालात हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे और चीज़ें जो हैं वो एक तरह से स्टक हो गई हैं। पिछले महीने ख़ास तौर पे अक्टूबर में आपने इस बारे में काफ़ी एफ़र्ट करते हुए नज़र आए हैं, लेकिन वो एफ़र्ट कोई सक्सेसफुल नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा आपने इस बारे में सोल सर्चिंग की है कि क्या ऐसी बात है, क्यों हो रहा है, या ये भी कह लें कि आपने एफ़र्ट भी बहुत ज़्यादा की है इंटरनली भी एक्सटर्नली भी कि मिशन जो है या काम जो है वो कंप्लीट किया जा सके। सिचुएशन जो आउटसाइड से जो सिचुएशन है या कह लें कि बाहर से जो हालात आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं वो भी ऐसे हैं जो कि आपको पुश कर रहे हैं कि आप इस जगह से निकल जाएं। बेशक डिसीजन हो गया है, बेशक आप ये इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी तक आपकी समझ में नहीं आई हैं या अभी तक आपके सामने खुल के नहीं आई हैं और ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है यही वो वजह है जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो रुके हुए हैं। ये भी मालूम हो रहा है कि आपको किसी हद तक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी महसूस हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि मेरे रिसोर्सेज जो हैं शायद वो इतने नहीं हैं जितना मुझे स्पेंड करना पड़ रहा है, जितना मुझे खर्च करना पड़ रहा है। मेरा ये ख़्याल है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं वो लोग जो कोई एयर साइन हैं या आपसे उम्र में बड़े हैं। कोई वर्गो हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है और आपको साउंड किस्म की एडवाइस दे सकता है। और ओवरऑल इस सारे सिनेरियो के अंदर ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके साथ किसी किस्म की चीटिंग हो जाए या ये कि गलत चीज़ आपको आप ख़रीद लें, गलत अंदाज में लो प्राइस पे बेच दें। किसी जगह जहाँ पे आप मूव हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तो वहाँ पे आपके लिए हालात जो हैं वो सूटेबल ना हो, बज़ाहिर बहुत अच्छा नज़र आ रहा हो लेकिन चीज़ें वहाँ पे हिडन जो हैं वो निकल आएँ। अब क्या करना चाहिए इसमें? एक तो ये कि मेरा ये ख़्याल है कि आपको नवंबर के 3rd वीक तक आपको रुके रहना चाहिए। जो भी एग्रीमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई इस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन है उसको बहुत ज़्यादा एहतियात से करने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड के अंदर जो चैरिटी वर्क है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जो यूनिवर्स है उससे ब्लेसिंग्स मांगें और जो चैरिटी है लोगों को हेल्प करें ताकि आपकी भी हेल्प की जा सके। ओवरऑल ये सिचुएशन जो है ये इस लिहाज से काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है और यहाँ पे मैंने
3-4 ये कार्ड्स जो निकाले हैं, ये सभी मुझे ये बता रहे हैं कि सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी रुकी हुई है। आप फाइनेंशियली अपने आप को लो फील कर रहे हैं, आपको ये महसूस हो रहा है कि मुझे रोका गया है, इस चीज़ ने आपके अंदर गुस्सा और एंगर और फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है। जो ओवरऑल सिचुएशन है, अच्छा जैसे मैंने कहा कि ये चूँकि फैमिली से रिलेटेड है, तो ये फैमिली हाउस हो सकता है, फैमिली मनी हो सकती है, कोई भी जो सिचुएशन है बेसिकली आप उसमें से बाहर आना चाह रहे हैं, उसमें से निकलना चाह रहे हैं, आपको पता है मुझे यहाँ नहीं फर्दर रहना या मुझे इन हालात में नहीं रहना। इसके बावजूद हालात ने आपको मजबूर किया हुआ है कि आप जो है वो यहाँ पे रहें। कोशिश आपकी बहुत ज़्यादा है कि मैं किसी तरह से ये बर्डन जो है ये अपने सर से उतार फेंकूँ, लेकिन चीज़ें जो हैं वो अभी आपके कंट्रोल में नहीं आ रही। कम्युनिकेशन में फ्लॉज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कोई एयर साइन हो वो आपको हेल्प कर सकता है। उसके साथ कम्युनिकेशन जो है वो आपके लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में वो आपको हेल्प कर सकते हैं। कोई भी ऐसे लोग जो आपसे मैच्योर एज के अंदर हैं वो आपको सॉर्ट आउट कर सकते हैं सिचुएशन के अंदर। तो आप अपने इर्द गिर्द कोई इस तरह के लोग देखें जो आपसे उम्र में भी बड़े हों, तजर्बे में भी बड़े हों, और आप उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बेनिफिट उठाएं। यहाँ पे जो 2 फर्दर मेरे पास कार्ड्स हैं जो कि जो कि एक तो मोनोलॉजी का कार्ड है और एक एंजल्स ऑरिकल डेक से है। जो एंजल एडवाइस है वो क्या है, पहले हम वो देखते हैं। अजूरे का एंजल है यहाँ आपके लिए, और मैसेज है योर डिज़ायर्ड आउटकम विल अकर इन द वेरी नियर फ्यूचर, हैव पेशेंस एंड फेथ एंड डोंट ट्राई टू फोर्स इट टू हैपन। जैसे कि मैंने कहा कि नवंबर के फर्स्ट 3 वीक्स जो हैं वो इस लिहाज से मुश्किल नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे फर्स्ट 2 वीक्स का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है, और आपको चाहिए कि बहुत सोच समझ के गुजारें, क्योंकि कोई आपके साथ हैंड हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें चीटिंग हो। तो ये कब होगी, जब आप ज़बरदस्ती जो है वो चीज़ इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे जो कि अपने ड्यू टाइम पे होनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हैव पेशेंस एंड फेथ, तो यकीन रखें यूनिवर्स के ऊपर। आपकी जो प्रेयर्स हैं, आपकी जो विशेस हैं वो यकीनन आपको ग्रांटेड ही हैं, लेकिन अपने टाइम के ऊपर। दूसरा कार्ड जो है जो मोनोलॉजी से है वो है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ये जो न्यू मून है ये भी नवंबर मिड के बाद है, 15-16 नवंबर है। तो जो भी सारा सिनेरियो आपके लिए यहाँ पे बनेगा, चूँकि कैंसर का अपना रूलिंग प्लैनेट भी मून ही है, और तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि जो भी सिनेरियो में तब्दीली आएगी या आपके लिए इम्प्रूवमेंट होगी सिचुएशन के अंदर, वो यकीनन मिड मंथ के बाद होगी। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी कि आप लोगों के साथ अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें आपको बाद में पता चलें जिनका पहले पता होना ज़रूरी था। इसलिए जब तक ये सब चीज़ें आपके सामने खुल के नहीं आ जाती हैं तब तक आपको कोई भी रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहिए। और स्पेशली जैसे कि मेंशन किया गया है कि आपका टाइम जो है वो आ रहा है, इसको पुश ना करें, फोर्स ना करें कि ये जल्दी जल्दी हो जाए। एक और बात जो यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है वो पेंटिकल की मौजूदगी है। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 3 4 5 कार्ड हैं जो कि पेंटिकल्स को शो कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाता है जिसमें हमें ये महसूस होता है कि हमारे पास पैसों की, मनी की शॉर्टेज है। अब पेंटिकल्स के ये कार्ड्स जो हैं ये यही शो कर रहे हैं, या तो कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स में हैं या कार्ड्स ही नेगेटिव हैं। तो ये शो कर रहे हैं कि आप भी ऐसा ही फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस हैं, जो बाहर से लोग हैं, वो आके आपको इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, यू डोंट हैव इनफ मनी। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप ये काम जो है ये कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली से कोई सपोर्ट मिले, ठीक है, मनी की फॉर्म में, जो कि आपको फर्दर आगे बढ़ने में हेल्प करे।
जो चीज़ जो है ये पिछले 1 या 1.5 मंथ से जो काम स्टार्ट हुआ है, मुझे ये लगता है कि ये 15 नवंबर के बाद ही किसी ना किसी अंदाज में कंप्लीट होगा। उस वक्त तक आप चीज़ों के ऊपर गौर करें, देखें ज़रूर, सोचें समझें, लेकिन फ़ैसला ना करें और जो राइट मोमेंट है उसके आने का इंतज़ार करें, सो दैट आपको किसी किस्म का लॉस ना उठाना पड़े, जैसा कि यहाँ पे विजिबली नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपको किसी किस्म का लॉस हो। ये कैंसर सन मून और राइजिंग लोगों के लिए रीडिंग थी, जो कि नवंबर के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।